अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और आप सब की मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं शाहीन और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन पर। आज व्यूअर्स मैं ईद स्पेशल में आपके लिए लाहौरी बीफ कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली, बहुत ही सुपर टेस्टी सुपर यम्मी आज मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बोनलेस मैंने गाय का गोश्त लिया है, तकरीबन वज़न में ये 1 kg है। स्मॉल पीसेस में आपने कट कर लेना, अच्छे से वॉश करने के बाद छन्नी में आपने रख देना है ताकि ब्लड वगैरह इसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने प्यारी सी कढ़ाई लेनी है। बोनलेस गोश्त की जगह आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यही होगा, सेम तरीका मेथड यही है पकाने का। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं, सेम तरीका होगा, उसी को आपने फॉलो करना है। 2 लार्ज साइज़ के प्याज भी स्लाइस में कटे हुए ऐड कर देने। 3 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर है दरमियाने पीसेस में कट करके, वो भी आपने ऐड कर देने हैं। और साथ ही आपने 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। 2 लार्ज साइज़ के दालचीनी के टुकड़े ऐड करने हैं। 7 से 8 अदद आपने लौंग ऐड करने हैं और 4 से 5 अदद आपने स्मॉल साइज़ की छोटी इलायचियाँ ऐड करनी, यानी मोटी इलायची है जो छोटे साइज़ की है वो वाली आपने ऐड करनी है। साथ ही आपने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी, 1/2 टीस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है और 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1.5 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। उसके बाद आपने 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करना है। इतना पानी आपने ऐड करना है जिसमें गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए, यानी अच्छे से गल जाए। अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। आप लो फ्लेम पर अगर नहीं पकाना चाहते, अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट प्रेशर दिलवा लें, गोश्त आपका आसानी से गल जाएगा। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पर आकर आपने ऑयल ऐड करना, 1/2 कप आपने तेल ऐड कर देना है और ज़बरदस्ती आपने भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त इस स्टेज पर आपने स्पाइस ऐड करने, जिससे ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा लाहौरी बीफ कढ़ाई में। 1 टीस्पून भरकर आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और 1/2 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना, पिसा हुआ पाउडर आपने ऐड कर देना। तमाम स्पाइसेस आपने ऐड करने के बाद ज़बरदस्ती भुनाई करनी है और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते जाना है, क्योंकि अगर आप पानी के छींटे मारकर भुनाई करते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल लाहौरी बीफ कढ़ाई बनती है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे जैसे हम होटलों में जाकर खाते हैं और ढेरों ढेर हम पैसा खर्च करते हैं। क्यों ना हम घर में ज़बरदस्ती बीफ कढ़ाई बनाएं। इस बकरा ईद पर इंजॉय करें इस रेसिपी को। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका हुआ है। ज़बरदस्ती हम बुनाई कर रहे हैं। आप थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए इसमें तकरीबन 1/2 कप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। जितना थोड़ा सा आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस तरह आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पर 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद मज़ीद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ी सी अच्छी सी ग्रेवी हमारी पक जाए। और उसके बाद आपने आखिर में टेस्टफुल बनाने के लिए लाहौरी बीफ कढ़ाई को आपने दो अदद लेमन का रस निचोड़ देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इस स्टेज पर आप दही ऐड करके इसकी भुनाई करें। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है और अच्छे से हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है ज़बरदस्ती। और आखिर में आपने गार्निश करना है लंबे कटे हुए अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल ईद स्पेशल लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।